राधे राधे दोस्तों। तो चलिए आइए, आज हम एक कुछ विशेष जानकारी लेकर आ गए हैं आप सभी के लिए। जमीन के मापों की इकाई के बारे में आज हम जानेंगे, कुछ समझेंगे जमीन के बारे में। ठीक है, जो हम समझाने वाले हैं वो बोर्ड पर दिखाई दे रहा है कि क्या दिया हुआ है। आज उसी पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, जानेंगे। आप सब भी इस वीडियो को देखिए, समझिए। देखिए, पहले जो होता था ना, जमीन जो हम पहले नापा जाता था, पहले डेस्क से नापा जाता था। ठीक है, लगी से भी नापा जाता है था, डंडा से भी नापा जाता था और हाथ से भी नापा जाता था। ठीक है ना। जैसे कि एक हाथ, कोई बोलता है ना कि थोड़ा एक हाथ की दूरी लीजिए, तो एक हाथ की दूरी करिए। एक हाथ की दूरी कैसे बने? एक हाथ यहाँ से लेकर हम यहाँ तक को क्या कहेंगे? एक हाथ कहेंगे। ये क्या हुआ? एक हाथ हो गया। इसी का हम नाप लेते हैं किसी चीज को, उसी बाती उती को नाप लेते हैं, उसको देखते हैं कि हाँ एक हाथ का हो गया। तो पहले ये होता था, अभी हो रहा है। अब तो दूसरा फिर अब जमीन बिकने लगा, धुर के में, कट्ठा में बिकने लगा, बीघा में बेचने लगा, एकड़ में भी होके बेचने लगे सब। तो उसी पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो आप सब भी समझिए, देखिए। धूर कट्ठा बीघा। देखिए, पहले हम धूर को समझते हैं। देखिए, धूर दिया है 20 धूर बराबर। तो 20 धूर बराबर हम कितना कह सकते हैं जी? 20 धूर बराबर हम 1 कट्ठा कह सकते हैं ना। एक कट्ठा को हम 20 धूर कहते हैं, चाहे 20 धूर को हम 1 कट्ठा कहते हैं। क्लियर है? बात सेम है। अगला है 20 कट्ठा बराबर। ये तो पता होगा सभी, ये पता होना चाहिए। बीघा सबको, कट्ठा सबको पता होता है। ठीक है ना। देखिए, दिया है 20 कट्ठा बराबर। 20 कट्ठा बराबर हम 1 बीघा कह सकते हैं। 20 कट्ठा को 1 बीघा कह सकते हैं। जो कट्ठा है ना, बीघा से छोटा होता है। तो देखिए, ये बीघा है, ये कट्ठा है। ये 20 कट्ठा मिलकर 1 बीघा हुआ ना। तो ये बीघा ज्यादा है या कट्ठा छोटा है? अब देखते हैं 1.6 बीघा बराबर। तो 1.6 बीघा बराबर कितना होगा जी? 1.6 बीघा बराबर आपका हो जाएगा 1 एकड़। 1 एकड़ को हम 1.6 बीघा भी कह सकते हैं। नहीं तो 1 एकड़ को हम 32 कट्ठा भी कह सकते हैं। यानी 1 एकड़ को 32 कट्ठा भी कह सकते हैं, हम लिख सकते हैं। देखिए, अगला है, अगली यही सवाल है। 1 एकड़ बराबर, 1 एकड़ बराबर हो जाएगा 32 कट्ठा। 1 एकड़ बराबर 32 कट्ठा हो जाएगा। जैसे कि 1.6 बीघा बराबर आपका हो गया 1 एकड़। तो 1 एकड़ बराबर आपका हो जाएगा 32 कट्ठा। चाहे 1.6 बीघा बराबर हम 32 कट्ठा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए समझ लिए। आगे चलते हैं 20 धूर की बराबर। धूर की फुरकी, 20 धूर की बराबर आपका क्या हो जाएगा जी? 1 धूर। 20 धूर की मिलकर क्या होता है जी? 1 धूर होता है। तो क्या हुआ? धूर की जो हुआ ना, धूर से छोटा हुआ ना। 20 धूर की मिलकर 1 धूर हो रहा है। तो ये धूर की जो है, धूर से छोटा है। अब देखिए 20 फुरकी, 20 फुरकी बराबर आपका हो जाएगा 1 धूर की। 20 फुरकी बराबर क्या होगा? 1 धूर की हो जाएगा। तो क्या होगा? फुरकी है, धुरकी से छोटे न है जी। 20 फुरकी मिलकर 1 धुरकी हो रहा है। तो धुरकी बड़ा है और फुरकी का छोटा है। ये 20 फुरकी मिलकर 1 धुरकी हुआ, तो धुरकी बड़ा है। तो चलिए आज हम समझ लिए। एक हम बता दे रहे हैं थोड़ा विशेष। 1 लगी,
लगी, हम बोले ना लगी, एक लगी, एक लगी बराबर कितना होता है जी? एक लगी बराबर आपका हो जाएगा, हम बता दे रहे हैं, 8.25 फीट। एक लगी बराबर आपका हो जाएगा 8.25 फीट होता है एक लगी बराबर। तो चलिए आज हम कुछ विशेष जानकारी कर लिए, हम समझा दिए, आप सब भी समझिए, इस वीडियो को अंत तक देखिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।